हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए, अगला टॉपिक है हमारा फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले के लेक्चर में हमने समझा था कि प्रकाश होता क्या है तथा प्रकाश के गुण के बारे में समझा था। उसको एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। हमने क्या बात करी थी प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो मानव नेत्र को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। अगर प्रकाश है तो चीज़ें दिखाई देंगी, अगर नहीं है तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। अंधेरे में हम कुछ देख नहीं पाते हैं। जब तक वहाँ प्रकाश नहीं आता तब तक हम कुछ देख नहीं पाते। और हमने बात करी थी कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसकी वजह से प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। तथा हमने बात करी थी कि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है और कितनी होती है 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो इसको ऐसे समझते हैं, प्रकाश कब तक गमन कर सकता है। क्वेश्चन ये है, प्रकाश कब तक गमन कर सकता है। प्रकाश को जब तक पारदर्शी माध्यम मिलता रहेगा तब तक प्रकाश चलता रहेगा। जहाँ प्रकाश को अपारदर्शी माध्यम मिला तो क्या होगा, प्रकाश उस पदार्थ से, उस अपारदर्शी पदार्थ से टकराएगा और टकरा के वापस लौट जाएगा। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या हूं, अपारदर्शी हूं। कैसे अपारदर्शी? क्योंकि हमारे दूसरी तरफ की जो चीज़ें हैं, हमारे पीछे जो चीज़ें हैं वो नहीं देखी जा सकती आपके द्वारा। आप टेबल हो गया, दीवार हो गया, ये सब कैसे पदार्थ हैं, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किन पदार्थ को कहते हैं, जिनके आर पार हम देख न सकें। तो वहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश उस पर टकरा रहा है। वो पदार्थ प्रकाश के कुछ प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर ले रहे हैं तथा कुछ प्रकाश की किरणों को वापस उसी माध्यम में वापस कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। तो प्रकाश पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, वह पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकें। जैसे शीशे के आर पार हम देख सकते हैं। शीशे की दीवार है या शीशे का दरवाज़ा है तो हम दूसरी तरफ देख पाते हैं। और यहाँ पे सोचने वाली बात जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, हम क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश है वहाँ पे, प्रकाश वहाँ तक जा रहा है। तो प्रकाश जा रहा है और टकरा के जब हमारे पास वापस आ रहा है तब हम उसको देख पा रहे हैं। बात करते हैं अपारदर्शी पदार्थ की। अपारदर्शी पदार्थ में हमने क्या कहा कि प्रकाश टकराएगा, कुछ प्रकाश की किरणें पदार्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, अवशोषित कर ली जाएंगी तथा कुछ पदार्थ की किरणें परावर्तित कर दी जाएंगी। शीशा जो हम लोग घर में समतल दर्पण का यूज करते हैं, उसके ऊपर जितनी भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो लगभग सभी प्रकाश की किरणों को वापस कर देता है। अवशोषित करने वाले पदार्थ, जैसे नॉर्मल हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझें कि हम बाहर धूप में शीशा रख दें, लोहा रख दें, लकड़ी रख दें। कुछ देर बाद हम जब उन तीनों को टच करेंगे तो सबसे गर्म आपको क्या मिलेगा, लोहा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम क्या कर ले रहा है, जितनी भी प्रकाश की किरणें उस पर आपतित हो रही हैं उसमें मैक्सिमम वो क्या कर ले रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। अवशोषित करने के बाद वो जो प्रकाश की किरणें हैं एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश है क्या, ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में, उष्मा में परिवर्तित हो जा रही है और उस उष्मा की वजह से वो क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। बात करें लकड़ी की तो लोहा की तुलना में कम गर्म हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा अवशोषित नहीं कर रहा है, ज़्यादा लोहा की तुलना में ज़्यादा प्रकाश की किरणों को वापस कर दे रहा है। शीशा की बात करें तो शीशा सबसे कम गर्म हो रहा है क्योंकि वो मैक्सिमम अपने ऊपर जितनी प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं उनको क्या कर दे रहा है, परावर्तित कर दे रहा है। तो यानी कि शीशा क्या है, जितनी भी प्रकाश की किरणें उसके ऊपर पड़ेंगी वो अधिकतम प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देगा। प्रकाश की इसी क्रिया को, जब प्रकाश की किरण प्रकाश किसी पदार्थ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया होता है, इसी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन।
एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ बार बार, एक शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, प्रकाश की किरण। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? प्रकाश की किरण होती क्या है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है और प्रकाश के स्रोत से हर दिशा में प्रकाश क्या उत्सर्जित हो रहा है। किसी भी दिशा में अगर हम एक सीधी लाइन खींचें तो वो एक प्रकाश की किरण को बताती है। यानी प्रकाश के संचरण की दिशा में खींची गई सीधी रेखा क्या कहलाती है? प्रकाश की किरण कहलाती है। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन को हम अब फिगर के द्वारा समझते हैं। तो हम यहाँ एक समतल दर्पण बना रहे हैं। समतल दर्पण हम कैसे बनाते हैं? तो कांच का एक टुकड़ा लीजिए। कांच का कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, समतल होना चाहिए। कांच के एक टुकड़े के एक साइड में हम क्या करते हैं? चांदी या पारे की कलई, तथा दूसरा साइड क्या करेगा? प्रकाश के परावर्तक के रूप में कार्य करेगा। तो हमने क्या किया कि एक साइड को चांदी या पारे की कलई लगा दी और उसको छाया से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? लाल या पीले कलर से उसको कलर कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है? समतल दर्पण। तो हमने एक कांच का टुकड़ा लिया है और उसके एक साइड को हमने क्या कर दिया? कलई कर दी। किससे? चांदी या पारे से। अब इसके ऊपर अगर प्रकाश की किरण, अब ये क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। पहले शीशा था, जब तक कलई नहीं किया हुआ था तब तक वो कैसा था? पारदर्शी। जहाँ हमने कलई कर दिया अब ये क्या हो गया? अपारदर्शी। अब इसके ऊपर जो प्रकाश की किरण पड़ेगी वो क्या होगी? टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो हम यहाँ प्रकाश के स्रोत से एक प्रकाश की किरण हम इधर की तरफ शीशे पे आपतित कराते हैं। इस किरण को जो शीशे पे आपतित हो रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। जिस बिंदु पर आपतित हो रही है, जिस बिंदु पर शीशे के जिस बिंदु पर आपतित हो रही है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। एक काम और करते हैं अलग से, हम क्या करते हैं कि आपतन बिंदु पर जिस वस्तु पर यहाँ शीशे पे आपतित हो रही है तो शीशे का जो तल है उसके 90 अंश पे एक रेखा खींच देते हैं। इसके लंबवत एक रेखा खींच देते हैं। इस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। अब हम जानते हैं कि चूंकि ये वस्तु कैसी है? अपारदर्शी। अर्थात इस आपतित किरण को क्या करेगी? उसी माध्यम में वापस परावर्तित कर देगी, रिटर्न कर देगी। तो परावर्तित करेगी तो अब यहाँ सोचना ये है कि जो किरण परावर्तित हो रही है वो कैसी होगी? क्या वो यहाँ से ऐसे जाएगी, या यहाँ से ऐसे जाएगी, या यहाँ से ऐसे जाएगी, या यहाँ से ऐसे जाएगी? ये कैसे होगी? इस चीज़ को ऐसे आपतित किरण, परावर्तित किरण कैसी होगी, इसको जानने के लिए हमें जानना होगा परावर्तन का नियम। इसके लिए हम क्या जानेंगे? परावर्तन का नियम। दो परावर्तन का नियम होता है। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण क्या है? जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। आपतन कोण कौन सा कोण होगा? जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाएगी, यानी ये कोण। इसको हम दिखाते हैं एंगल आई से। तथा परावर्तन कोण, परावर्तन क्या होगा? जो परावर्तित किरण इनमें से होगी वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे दिखाया जाता है? एंगल आर से। तो दूसरे नियम के अनुसार, परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार
आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि आपतन कोण कितना है, एंगल आई, जितना एंगल आई इसको हम लिख दें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होंगे। यानी कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। यानी कि परावर्तित किरण खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल आई के बराबर उतने ही एंगल में हम क्या ड्रॉ करेंगे, एंगल आर, और वो जो किरण मिलेगी वो किरण क्या होगी, परावर्तित किरण। इस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो परावर्तन के लिए यानी कि हमें परावर्तित किरण खींचना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, आपतन कोण। आपतन कोण हमें कहाँ से मिलेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण, और इतना ही कोण पे हम क्या खींचेंगे, परावर्तित किरण। इसको थोड़ा सा और बना देते हैं, थोड़ा सा एंगल ज़्यादा हो गया था, ये हो गया एंगल आर, और यहाँ क्या है, एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल है। जितना एंगल आई है, जितना आपतन कोण है, उतना ही परावर्तन कोण है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जो ना समझ में आया, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैसेज कीजिएगा मेरे पास। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।